भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो सबसे पहले ये अस्थाई होता है, इसको फिर से उसी किसी भी पदार्थ को उसके उसी अवस्था में जिससे वो परिवर्तित होगा उसमें लाया जा सकता है ना? इसे क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए नमक को हम जल में मिला दिए, उसके बाद पानी को क्या करेंगे? हल्के ताप पर गर्म करेंगे, गर्म करते करते सारा पानी वाष्प बन के उड़ा दिया जाता है और फिर से नमक को प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर से नमक की तो प्राप्ति हो गई ना। तो जब ऐसा परिवर्तन हो जिसमें हम पदार्थ के मूल अवस्था को फिर से प्राप्त कर लेते हैं तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आई बात? तो इसी बात को देखिए लिखा गया है कि भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें पदार्थ के कुछ गुण जैसे रंग हो गया, उसका रूप हो गया, में थोड़ा अस्थायी परिवर्तन अवश्य हो जाता है। ध्यान देने वाली जरूरत है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। परिवर्तन होता है लेकिन कैसा होता है? अस्थायी होता है, मतलब उसे फिर से बदला जा सकता है नहीं। परिवर्तन अवश्य हो जाता है किंतु उसके मूल संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बना। ये भी याद रखना है कि पदार्थ का परिवर्तन होता है लेकिन कैसा? अस्थायी, और फिर से उसे प्राप्त किया जा सकता है ना। और तीसरा, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना। जैसे चीनी को हम पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता? पानी रहता है, शरबत कहते हैं ना, पी लेते रहता है तो पानी थोड़ी ना सॉलिड हो जाता है, उसकी अवस्था चेंज नहीं ना होती है। लेकिन उसका परिवर्तन क्या हुआ? अस्थायी हुआ कि अस्थायी? फिर से जैसे नमक को मिला देते, चीनी को मिला देते, पुनः उसे प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। जैसे जल का वाष्प बनना, जल का वाष्प बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। क्यों भौतिक परिवर्तन है? क्योंकि वाष्प को फिर से जल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? ठंडा करके नहीं। नमक का है ना जल में विलयन, नमक का जल में विलयन है ना, जल में मिला देते तब ये बोले गर्म करेंगे जल को, धीरे धीरे सारा जल वाष्प बन के ऊपर चला जाता है और नमक हमें फिर से राहत हो जाता है। चीनी का वही बात है। विद्युत बल्ब का प्रकाश नहीं, जब इसको फिर से देखिए उसी अवस्था में जो आ जाएगा तो वो भौतिक परिवर्तन है। जैसे अभी हम बल्ब को जला दे तो लाइट देना शुरू किया, ऑफ करे तो बल्ब फिर से वैसे एगो बल्ब जैसे दुकान में से खरीद के लाते हैं बल्ब वैसा ही, यानी कि फिर से वो उसी अवस्था में आ गया। तो यहाँ पर ध्यान दे सब कि फिर से बल्ब पहले की अवस्था में आ जाता है। तो भौतिक परिवर्तन में यही होता है ना, कि कोई भी पदार्थ फिर से पहले वाली अवस्था में आ जाए तो उसे भौतिक परिवर्तन। इसका जस्ट उल्टा होता है कौन? रासायनिक परिवर्तन है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें पदार्थ को किसी भी भौतिक विधि द्वारा आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, फिर से उसको उसी रूप में नहीं लाया जा सकता नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें एक नया पदार्थ निश्चित रूप से बनेगा और उस नए पदार्थ को पुनः भौतिक विधि द्वारा उसी रूप में पहले वाले अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, नए पदार्थ में है ना। लोहा में जो जंग लगता है ना, लोहा में जंग लगने से लोहा का भार बढ़ेगा या कमेगा? बढ़ेगा नहीं। कितना आदमी सोचता है कि भार कम जाएगा, लेकिन लोहा में जब जंग लगता है तो भार क्या होता है? बढ़ जाता है। जंग क्यों लग जाता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन उस पर पड़ता है, जल वगैरह पड़ जाता है तो उसे वो क्या करता है? ऑक्सीडेशन कर लेता है नहीं, ऑक्सीकृत हो जाता है। इसके कारण उस पर जंग लग जाता है। और जंग लगा हुआ लोहा है ना कैसा परिवर्तन को दर्शाता है? रासायनिक परिवर्तन को। वहाँ कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में क्या करता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो भोजन का पचना भी भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि भोजन क्या होता है? टूट जाता है ग्लूकोज में है ना, फिर ग्लूकोज का ऑक्सीजन से क्या होता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकृत होने के बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है नहीं। लेकिन जब हम सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है नहीं,
और ग्लूकोज हमें क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है, नहीं देता है। जब भोजन का पचना भी शरीर में कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके फलस्वरूप पदार्थ नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर क्या था कि पदार्थ में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कौन अभी परिवर्तन के फलस्वरूप, भौतिक परिवर्तन के, और रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है नहीं, जिसके गुण संरचना द्रव्यमान आदि मूल पदार्थ से पूर्णतः यानी कि बिल्कुल अलग होंगे। और उसका गुण क्या होता था, मिलता जुलता रहता था नहीं, कहते हैं। और परिवर्तन लाने वाले कारण को हटा लेने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आता, यानी कि उसमें जो चेंजिंग हुआ है उसको हटा लेंगे भी तो फिर से वो अपने मूल अवस्था में, यानी कि पहले वो जैसा था वैसा नहीं होगा। लेकिन भौतिक परिवर्तन में ऐसा होता है। कैसे, नमक को जब हम पानी में मिला दिए धीरे धीरे गर्म करने पर क्या हो गया, सारा पानी वाष्प बन के चला गया, नमक फिर से प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें पुनः प्राप्त नहीं होता है नहीं, इसलिए इसे क्या कहा गया, रासायनिक परिवर्तन। तो मेन बातें क्या है, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की पदार्थ का जो गुण होता है उसमें नाम मात्र का परिवर्तन लगभग नहीं होता, इसमें परिवर्तन होता है। इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, भौतिक विधि द्वारा नहीं। तो ये बेसिक अंतर हुए किसमें, भौतिक परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन। बोलेगा कोई आदमी, दो उदाहरण बताओ किसका, भौतिक परिवर्तन का, क्या क्या बोलेंगे, और बल्ब का प्रकाश होना। यदि बल्ब स्विच को ऑफ कर दिया जाता है तो बल्ब जैसा दुकान से खरीद के लाया जाता है फिर से उसी अवस्था में दिखता है, वैसा ही बल्ब, तो फिर से वो उस अवस्था में आ गया ना, तो उसे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, वैसा जस्ट उल्टा होता है। और इसमें क्या होता है, पदार्थ का गुण अलग हो जाता है ना। अब भौतिक विधि द्वारा फिर से उसे उसी अवस्था में लाया नहीं जा सकता। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन कौन है, तो शरीर में भोजन का पचना भी, उसके बाद कोयला का जलना है ना, या फिर मोमबत्ती का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो बस यही बेसिक अंतर है।